आप सभी के लिए भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की और भी अदर पैरामेडिकल स्टाफ पे रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, अभी इसका विज्ञापन रिलीज हुआ है। जैसे विज्ञापन आता है इसके बाद आपका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो इस विज्ञापन में क्या कहा गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू आज ही इसकी डेट में पब्लिश हुआ है। देखिए, यहाँ ये भारत हिंदू यूनिवर्सिटी जॉब लोकेशन गाइड कर देते हैं, जॉब क्या कैसे रहने वाली ये भी गाइड कर देते हैं। तो भारत हिंदू यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है, ये जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश वाराणसी में रहने वाला है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पे तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाली परमानेंट बिहाफ पे वैकेंसी रहने वाली है। जैसा जानते हैं, आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आ रही है, अपडेट आ रही है, पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल में मेडिकल लाइन की जो भी वैकेंसी आती हैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी में बता दी जाती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी, खासकर गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं, चाहे संविदा पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, टेम्परेरी बेस हो, आपको टाइम टू टाइम पता चल जाती है। बाकी यहाँ पे और भी देखेंगे तो नीचे आप इसी वक्त यहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, ईसीएस दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है, यानी एक्समैन सर्विस की तरफ से वैकेंसी स्टार्टिंग, ये वाला भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। आने वाले में समय में डीएसएसबी की तरफ से 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो वाला भी नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी वैकेंसी होती है, पर्टिकुलर आपको मेडिकल लाइन की वैकेंसी बता दी जाती है। बाकी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, कल्याण सिंह हॉस्पिटल की हो गई आपकी, 11वीं पैरामेडिकल की एग्जाम डेट हो गई है। एम्स की तरफ से जो वैकेंसी आएंगी वो भी गाइड कर दी जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं आज की जो रिक्रूटमेंट है भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है। सो देखिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये पहला ही कटिंग दिख जाएगा न्यूज़पेपर की। ये आज ही की डेट में नोटिस आई है, हमने आपको जैसे क्लियर भी आगे कर दिया था। बाकी हम यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मेंशन कर देते हैं, वेबसाइट के थ्रू बता देते हैं यहाँ पे क्या पोस्ट रहने वाली, कितनी वैकेंसी रहने वाली है और इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। पर जिनको भी ये नोटिफिकेशन रीड करना हो या आपको वेबसाइट की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी और सैलरी आपकी क्या रहने वाली। देखिए, मैंने आपको जैसे ही क्लियर किया था वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जाकर रीड भी कर पाएंगे, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वैकेंसी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, यानी बीएचयू की तरफ से। ये आपका वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। बट यहाँ पे देखिए, अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो बीएचयू में ही जॉब लोकेशन आएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, बट जॉब लोकेशन आपको वाराणसी के हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। बीएचयू के अंदर एक हॉस्पिटल आता है, सर जनरल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर कि आपके यहाँ पे जॉब रहने वाली अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस बेड रहते हैं ट्रामा सेंटर में। तो यहाँ पे आप जॉब करेंगे। पोस्ट क्या रहने वाली, अपकमिंग में रिक्रूटमेंट है, इसमें से नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी रहने वाली है, आप क्लियर देखेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी रहेंगी एंड अदर मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी आने वाली। ये वैकेंसी आपकी सेंट्रल स्टाफ के अंदर आती है, तो इसमें कॉमन सेंस है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं तो पहले बताया जैसे मैंने आपके यहाँ पे बीएचयू की तरफ से रहेगी। हॉस्पिटल आपका यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हॉस्पिटल जो आपका रहने वाला है ये आपका ट्रामा सेंटर में आपके यहाँ पे जॉब रहने वाली। वैकेंसी नेम क्या रहने वाली, बीएचयू नर्सिंग मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आएगी। टोटल पोस्ट जो आपकी रहने वाली है, अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली, 530 प्लस पोस्ट रहने वाली, यानी 530 आपकी यहाँ पे प्लस वैकेंसी रहने वाली। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब रहेगी। जॉब लोकेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। आपकी बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एप्लीकेशन मोड क्या रहेंगे, तो इसे ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, पोस्ट वाइज क्या वैकेंसी रहने वाली है, तो पोस्ट वाइज यहाँ 530 वैकेंसी रहने वाली, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हर पोस्ट को अलग अलग वैकेंसी रिजर्वेशन की जाती है, जैसे जितनी वैकेंसी ज़रूरत पड़ती है उतनी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा कोई भी फील्ड हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग स्टाफ की पड़ती है, नर्सिंग ऑफिसर्स की पड़ती है। तो कॉमन सेंस से 218 प्लस पोस्ट आपकी आएंगी नर्सिंग ऑफिसर्स की, 75 प्लस पोस्ट होंगी आपके फार्मासिस्ट की, 62 प्लस पोस्ट होंगी आपके लैब असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियंस की। लैब असिस्टेंट की अलग होंगी, लैब टेक्नीशियंस की अलग होंगी। लैब असिस्टेंट में आपके डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, लैब टेक्नीशियंस में आपके यहाँ पे बीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करोगे, टेक्नीशियंस के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पे बीएमएलटी आपको मांगा जाएगा। बट ऐसा फार्मासिस्ट में नहीं है। फार्मासिस्ट में जो टोटल 75 आएंगे, इसमें डी फार्मा के बी फार्मा के बहुत कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल की जॉब हो जाती है। नर्सिंग ऑफिसर में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, एक्सपीरियंस आगे आपको यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद वार्ड असिस्टेंट की 55 वैकेंसी आएंगी, ओटी असिस्टेंट की टेक्नीशियंस की बात करें तो 40 प्लस वैकेंसी रहने वाली है।
इसके बाद रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 30+ पोस्ट रहने वाली है। अदर पैरामेडिकल स्टाफ में जैसे यहाँ पे आपका हो गया हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो गया, हॉस्पिटल वर्कर का हो गया, और जो आपके यहाँ पे जो वैकेंसियाँ होती हैं लेवल 1 की ग्रेड पे, उस हिसाब से आपकी अदर पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आएंगी जो 50+ पोस्ट रहने वाली। तो ओवरऑल 530+ पोस्ट में रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो देखिए इसका अभी केवल नोटिफिकेशन आया है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है इसके बाद उसका फुल विज्ञापन आ जाए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है पहले आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, विज्ञापन आता है, उसके 1 या 2 महीने बाद उसका पूरा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती हैं और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करते समय। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका फरवरी या लास्ट मार्च में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और मई जून जुलाई तक आपके एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होंगे कब तक एग्ज़ाम होगा। बाकी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वैकेंसियाँ डिक्लेयर हो चुकी हैं कि 530+ पोस्ट आपके आने वाली हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास विदाउट रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन कब का लगेगा, आपके जब तक इसकी लास्ट डेट नहीं होती है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 100% लगता है, तो इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा देना जाके, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है। बाकी जेएनएम की हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, या आपके पास यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। फार्मासिस्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्री है, यानी डी फार्मा या बी फार्मा आपने किया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। लैब टेक्नीशियंस में डी मल्टी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। अदर पैरामेडिकल स्टाफ में जैसे बीएचयू का हो गया, यहाँ पे बात करें अटेंडेंट की, तो अटेंडेंट की वैकेंसियाँ होंगी। यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे 12th आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, वरना जो अदर पैरामेडिकल स्टाफ में आएंगी वैकेंसी वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर पाओगे, बट लेवल 1 का यहाँ पे ग्रेड पे आपका लगेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 18 से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। यानी अगर आप 40 साल से कम हो, ये जो एज लिमिट होगी ये काउंट कब तक होगी, ये वैकेंसी आने से पहले काउंट नहीं होती। सेंट्रल की वैकेंसी जो आती है 1 जनवरी से आपके यहाँ पे काउंट होती है, 1 जनवरी 2026 से आपकी एज लिमिट यहाँ काउंट की जाएगी। अगर आप 40 कंप्लीट हो चुके हो तो आप यहाँ फिल कर पाओगे, बट आपको यहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए। एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, विकलांग कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन पर एस रूल रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो बीएचयू में सिंपल है, हॉस्पिटल में जॉब हो तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये अभी कंप्यूटर बेस होगा, ये क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पे जो होता है सीबीटी के थ्रू भी आपका यहाँ पे पेपर होता है, और यहाँ पे जो पेपर होता है ये आपका ओमार के बेस पे होता है, ये क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सरकार ने अभी मना भी कर दिया था कि इंटरव्यू भी यहाँ पे होता था, सिलेक्शन होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता था, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करते थे उनको फर्दर यहाँ पे जॉब दी जाती थी। बट अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरव्यू सब हर तरीके से लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिए गए हैं। अब सीधा आप 3 चीज़ें क्वालिफाई को, रिटन एग्जाम, फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो आपका यहाँ पे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में मेडिकल होता है, तो वहाँ पे आपको मेडिकल होगा, सिंपल सा मेडिकल होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिर आपका जनरल 70 यहाँ पे जो रेशियो चलता है ये आपका 70-30 का रेशियो चलता है। नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 7 की ग्रेड पे लगेगी, फार्मासिस्ट के लिए लेवल 5 का, और लैब टेक्नीशियंस के लिए लेवल 6 से 5 का ग्रेड पे लगेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। बाकी यहाँ पे जैसे ही वैकेंसी आएगी ये वाला नोटिफिकेशन हम आपके लिए बता देंगे। बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म जब से आएंगे तो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन ऑल पे कर लेना, और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। अदर फ्रेंड है उनको भी पता चल जाए वैकेंसियाँ आने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको वैकेंसी पहले नहीं पता चलती है, बाद में वैकेंसियाँ पता चलती हैं, तो आप लोग वैकेंसियाँ फॉर्म फिल कर नहीं पाते हो, काफ़ी लोग मिस हो जाती हैं, या आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं चलती। तो इसके लिए आप बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी आपको यहाँ पता चल जाएगी। नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।